हेलो दोस्तों, आप लोगों ने जिन्नात या जिन के बारे में तो सुना ही होगा और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिन्नातों को कैसे रहना पसंद है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते हैं? क्या उनकी दुनिया अलग होती है या उनका अस्तित्व हमारे ही दुनिया से जुड़ा हुआ है? और सबसे बड़ी बात ये कि जिन्नात इंसानों पर कब हावी होते हैं। इन्हीं सब बातों का वर्णन इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान पाक में विस्तार से किया गया है। कुरान यह भी बताता है कि जिन्नात मनुष्यों की तरह स्वतंत्र अधिकार प्राप्त श्रेष्ठ जीव है और जिन्नों का आज्ञा पालन और अवज्ञा तथा खून और ईमान का वैसा ही अधिकार दिया गया है जैसे मनुष्यों को दिया गया है। कुरान मजीद में इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें जिन्नों के बारे में बयान की गई है। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जिन्नातों से जुड़ी कुछ रोचक बातें। जिन या जिन्नात ऐसी जादुई शक्तियों से पूर्ण होते हैं जो किसी भी कार्य को अपने इच्छा मात्र से ही करने में समर्थ होते हैं। वह गायब हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, किसी भी जीव जंतु या वस्तु का रूप धारण कर सकते हैं, किसी भी स्थान तक मात्र अपनी इच्छा से पहुंच सकते हैं और किसी भी वस्तु को मात्र अपनी इच्छा से ही प्राप्त कर सकते हैं। जिन्नात उन सभी कार्यों को जिसे इंसान कई सालों की मेहनत से कर पाता है वो सिर्फ अपनी इच्छा से ही कर सकते हैं। इस तरह की जादू शक्तियों से पूर्ण जिन्नातों का धार्मिक किताबों व कहानियों में तो जिक्र है, पर इनकी सच्चाई का पुख्ता सबूत न होने की वजह से विज्ञान इन्हें अंधविश्वास मानता है। जिन्नात इंसानों में से नहीं होते, इनकी एक अलग ही दुनिया है और वाकई में इनके पास बेशुमार जादुई शक्तियाँ होती हैं। ये इंसानों की भी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये इंसान की मदद तभी करते हैं जब इन्हें इंसानों की मदद चाहिए होती है। जिन्नात इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये नामुमकिन कार्यों को भी आसान बना देते हैं, जिसका जिक्र इस्लाम में बखूबी किया गया है। अल जिन इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान का 72वां सूरा है। इसमें 28 आयातें हैं। सूरा अल जिन एक अध्याय का नाम भी है और विषय वस्तु की दृष्टि से इसका शीर्षक भी, क्योंकि इसमें जिन्नों द्वारा कुरान सुनकर अपनी जाति में इस्लाम के प्रचार करने की घटना का सविस्तार वर्णन किया गया है। मौलाना सैयद अबुल आला मौददी लिखते हैं कि जहाँ तक कुरान का संबंध है उसमें एक जगह नहीं बल्कि अधिकतर स्थानों पर जिन और मनुष्यों का उल्लेख इस हैसियत से किया गया है कि ये दोनों विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ जीव हैं। आयात 12 और सूरा 15 हिज्र तथा आयात 26-27 में साफ साफ बताया गया है कि मनुष्य की सृष्टि जिस तत्व से हुई है वह मिट्टी है और जिन्नातों की सृष्टि जिस तत्व से हुई है वह आग है। आयात 27 में स्पष्ट किया गया है कि जिन मनुष्य से पहले पैदा किए गए थे और सूरा 7 आराफ में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिन मनुष्य को देख सकते हैं किंतु मनुष्य उनको नहीं देखते। आयात 5 में बताया गया है कि जिन ऊपर की तरफ उड़ सकते हैं किंतु एक सीमा से आगे नहीं जा सकते। वहीं आयात 50 से मालूम होता है कि धरती की खिलाफत यानी शासन अधिकार अल्लाह ने मनुष्य को प्रदान की है और मनुष्य जिन्नों से श्रेष्ठ प्राणी है। कुरान यह भी बताता है कि जिन मनुष्यों की तरह स्वतंत्र अधिकार प्राप्त सृष्टि जीव हैं और जिन्नों का आज्ञा पालन और अवज्ञा तथा खून और ईमान का वैसा ही अधिकार दिया गया है। कुरान मजीद में इसी तरह की और भी बहुत सी बातें जिन्नों के विषय में बयान की गई है और उनके इन सब बयानों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिन्न का अपना एक स्थायी बाहरी अस्तित्व होता है और वो मनुष्य से एक दूसरी ही जाति के अदृश्य प्राणी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।